दोस्तों सीडीएसएल की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है एनएसडीएल का आईपीओ, जो बहुत ही ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है उसको और ज़बरदस्त जीएमपी बढ़ गया है। तो अब आप देखें तो दबाव की स्थिति बनी हुई है। सीडीएसएल जो पहले ही ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है, मल्टी बैगर साबित हुआ है और एनएसडीएल फ्रेश एंट्री मारा है। अब अकेला अभी तक था एनएसडीएल, अब आ गया बाज़ार में, तो कंपटीशन बढ़ेगी जिसकी वजह से एक दबाव की स्थिति बन गई है। अब क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम बीएससी की बात करें तो बीएससी में भी गिरावट थी, इसके पीछे भी कुछ बड़े रीज़न है। और अब यहाँ पे देखते हो कि कंपनी की मीटिंग होने जा रही है। ये मीटिंग का मकसद क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है और आने वाले समय बीएससी किस तरह से बेहतर प्रदर्शन करेगा उसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सीडीएसएल की बात करें तो 1478 पर क्लोजिंग देखने को मिली आज, जहाँ पे 2.30% की गिरावट थी। तो बाजार में गिरावट का असर था, उसका भी दबाव देखने को मिला। और दूसरा रीजन रहा एनएसडीएल का आईपीओ। तो एनएसडीएल का आईपीओ खुल चुका है और आप देखें तो धूम मचा रहा है, कई गुना सब्सक्राइब हो चुका है, जीएमपी 130 के पार पहुँच गया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एनएसडीएल के आईपीओ में निवेशकों का रुझान बहुत ज़बरदस्त है। 30 जुलाई को यानी कल ये ओपन हुआ और कुछ ही समय में ये फुल सब्सक्राइब भी हो गया। और इस खबर को लिखते समय अगर आप देखें तो आईपीओ अगर आप देखें 2.12 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 1 अगस्त को एनएसडीएल का आईपीओ क्लोज होगा, यानी कल का दिन अभी बाकी है इस आईपीओ को क्लोज होने में। तो और भी इसमें सब्सक्राइब होने की संभावना है भी। तो ये देख सकते हो कि एनएसडीएल के आईपीओ के जरिए कंपनी आप देखें तो 4011.60 करोड़ रुपये का फंड जुटाने जा रही है। एनएसडीएल को एनएससी चलाती है। यह एक डिपॉजिटरी संस्था है जो आपके डीमेट अकाउंट को मैनेज करती है। यह सीडीएसएल की तरह है, सीडीएसएल को बीएससी चलाती है। तो अभी तक बाज़ार में एक सीडीएसएल का ही राज था, अब एनएसडीएल भी आ चुका है। ऐसे में अब कंपटीशन बढ़ेगी, उसका दबाव भी आज स्टॉक पे देखने को मिला। तो एनएसडीएल के जीएमपी की बात करो, यह इस समय 17% ऊपर है, जो उसकी प्राइस है देख सकते हो कि आईपीओ प्राइस है। तो 138 के आसपास इसका जीएमपी चल रहा है और अभी एक दिन और है, ओपन रहेगा। लिस्ट होने से पहले जीएमपी में और उछाल देखने को मिल सकता है। 6 अगस्त को इसकी लिस्टिंग होनी है। तो ये देख सकते हो कि फिलहाल एनएसडीएल का जो आईपीओ है उसमें आप देख दो कि यह 1 अगस्त तक खुला रहेगा, यानी कल तक रहेगा। इसकी जो प्राइस बैंड रखी गई है वो 760 से 800 रुपये प्रति शेयर रखी गई है और इसकी जो लॉट साइज है वो 18 शेयरों की है। रिटेल निवेशक जो है आवश्यक न्यूनतम राशि यानी 13,680 रुपये लगा सकते हैं 18 शेयर के लिए, और उसके मल्टीपल में और भी निवेश करना चाहे तो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि यह आईपीओ जो अब आ चुका है और इसकी वजह से भी यहाँ पे जो स्थिति है दबाव की बनी। तो देखिए 13% स्टॉक गिरा है पिछले एक सप्ताह में सीडीएसएल इस एनएसडीएल के आईपीओ के आने की वजह से। तो ये देख सकते हो कि अभी तक जो अकेला बाज़ार में राज करता था, अब दूसरा एक और खिलाड़ी आ चुका है। तो उससे एक स्थिति दबाव की बनी हुई है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, तो लोगों को लगता है कि यहाँ पे अब जो फ्रेश नया जो आईपीओ बाज़ार में आएगा उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी देके, तो इसका भी असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे जो बड़ी बात है कि 1100% की रैली बन चुकी है सीडीएसएल में और एनएसडीएल बिल्कुल फ्रेश अब एंट्री मार रहा है। तो लोगों को भी लगता है कि वो स्टॉक तो बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, ये नया है, अब यहाँ पे दाव लगाए। तो ये आप देख दो कि सीडीएसएल जो है आप देखो मार्केट में 2017 में आया था और जो इसकी आईपीओ प्राइस थी 125 रुपये रखी थी और ये 125 का जो शेयर है वो 1500 तक पहुंच गया, यानी बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ। कोविड-19 इसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो गया। कोविड-19 में देखें तो 15 करोड़ नए डीमेट अकाउंट खुले और सीडीएसएल उसको मैनेज कर रहा था, तो इसका फ़ायदा देखने को मिला और सीडीएसएल ने बेहतर किया। लेकिन अब आप देखें तो एनएसडीएल के साथ डायरेक्ट इसकी कंपटीशन होगी। तो ये देखो कि 12 गुना की जो रैली बता चुका है, ऐसे में लोगों का अब रुझान उसकी तरफ बढ़ गया है। तो आने वाले समय हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा जो शेयर है वो आने वाले समय दबाव में आए। और जब तक जो आप देखें एनएसडीएल का जो इस समय जो जोर है वो दिखाई देगा, तब तक सीडीएसएल के अंदर खरीदारी थोड़ी सी थमती हुई दिखाई देगी और इसीलिए इसको थोड़ा अब वेट करना होगा। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर चुका है, लेकिन नो डाउट
अच्छा स्टॉक है और आने वाले समय फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा ये। अब हम चलते हैं बीएससी लिमिटेड की तरफ। 2427 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.23% की आज गिरावट थी। तो बीएससी और सीडीएसएल एक दूसरे से जुड़े हुए, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ही आप देखें तो सीडीएसएल है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी का एनएसडीएल है। अब दोनों डीमेट की आपकी रखवाली करते जो शेयर है वो उनके पास डीमेट में रहते हैं, जिसकी जिम्मेदारी उनकी है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बीएससी ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, तो यहाँ पे रिजल्ट को लेकर कॉन्फ्रेंस कॉल रखी है कंपनी ने। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कॉल होगी 7 अगस्त को होने जा रही है और ये होगी शाम को 7 बजे। तो ये देख सकते हो कि इस कॉन्फ्रेंस कॉल के दरमियान आप देख सकते हो कि कंपनी अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ में एक ग्रुप मीटिंग करेंगे और उसमें अपने रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। रिजल्ट के अंदर क्या पॉजिटिव बातें हैं, क्या अचीवमेंट है, तो मैनेजमेंट उन सब बातों को सामने रखेगा। तो डेट हमारे सामने आ चुकी है, आप देख सकते हो कि 7 अगस्त को शाम को कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, जिसमें रिजल्ट को लेकर सारी बातें क्लियर होगी। तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल में हिस्सा लेने के लिए वेबसाइट दी गई है, उस पर आप देख बीएससी की वेबसाइट पे जाके आप कनेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे दूसरे जो कंट्रीज है उनके टोल फ्री नंबर भी दिए गए, जिसमें यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर और हांगकॉन्ग के, वो इन नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो ये देख सकते हो कि पिछले 4-5 सालों में कंपनी का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर है। कंपनी लगातार रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ा रही है। आप ये देख सकते हो कि 2021 में जहाँ पे मात्र 655 करोड़ का रेवेन्यू था, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए 2025 में 3236 करोड़ तक पहुँच गया। ये कई गुना बढ़ा है और ये वाकई में आंकड़े उत्साह देगा। 2024 से 2025 में तो बड़ा जंप देखने को मिला, क्योंकि ये दुगना हुआ एक साल में कंपनी का रेवेन्यू। और बात करें प्रॉफिट की, तो 2021 में मात्र 142 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो 2025 में 1317 करोड़ तक पहुंच गया, ज़बरदस्त जंप। और 2024 में 769 करोड़ के आसपास, यानी 24 के मुकाबले 25 में एक साल में भी देखो तो लगभग यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी डबल होता हुआ दिखाई देगा। वाकई में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है और ये आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक है। अब आप देख सकते हो कि आज जो बाज़ार में गिरावट का माहौल बना, इसके पीछे वजह बनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने इंडिया पे टैरिफ लगाने का ऐलान किया, 25% टैरिफ, जिसकी वजह से माहौल गड़बड़ हुआ और गिरावट देखने को मिली। लेकिन कुछ समय के बाद ही बाज़ार रिकवर मोड में भी आए, लेकिन पूरी रिकवरी नहीं हो पाई। गिरावट तो रही, 296 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार ने क्लोजिंग दी है 81,185 के स्तर पे। और निफ्टी 50 की बात तो 86 पॉइंट की गिरावट के साथ 24,768 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली। तो अब ये बाज़ार में दर आज स्थिति बनी, लेकिन आज देख सकते हो कि वो कुछ पॉजिटिव आंकड़े भी हैं, जिसकी वजह से बाजार थोड़ा रिकवर भी हुआ है। तो ये देख सकते हो कि जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था 3 संकेत निकल के आ रहे हैं। पहला है कि फेड रेट, बेरोजगारी दर कम हुई है, मजबूत रोजगार के बाजार में फेड दरें हैं जो 4.25 से 4.5 पर स्थिर रखी गई है। सेकेंड आप देखें तो जीडीपी ग्रोथ, अप्रैल जून तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की 3% की दर से जीडीपी ग्रोथ बढ़ी है। पहली तिमाही में 0.5% का संकुचन था। तीसरा है रोजगार के आंकड़े, जुलाई में निजी क्षेत्र में 104,000 नई नौकरी आई है। जून में ये देख सकते हो कि 23,000 की गिरावट हुई थी और इस बार नौकरियां बढ़ी है जुलाई में, तो इसका भी पॉजिटिव असर देखने को मिला। इसके अलावा देखें तो सोना और तेल की बात कर ले, कच्चा तेल डॉलर की बात करें तो सोना अस्थिरता के चलते गोल्ड स्पॉट गोल्ड 0.4% चढ़कर 3,286.99 ऑस डॉलर तक पहुंच गया है। और कच्चा तेल की बात करें ब्रेंट क्रूड की तो 0.33% बढ़कर ये 73.48 बैरल प्रति डॉलर के हिसाब से पहुंच गया है। और WTI 70.20 प्रति बैरल डॉलर के हिसाब से रेट है। डॉलर की फेड नीति की वजह से डॉलर इंडेक्स में भी वृद्धि हुई और 99.77 के स्तर पे पहुंचा। तो ये कुछ पॉजिटिव बातें जो बाजार के लिए शुभ है और आने वाले समय स्थिति फिर बाजार की बदलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।